टेम्परिंग में क्या था? कंसील, डिस्ट्रॉय और ऑल्टर। किसको? कंप्यूटर सोर्स कोड को, जो कि यूज होता है कंप्यूटर में, कंप्यूटर सिस्टम में, कंप्यूटर प्रोग्राम में और कंप्यूटर नेटवर्क में। ओके, नेक्स्ट सेक्शन 66 जो 43 के पेनल्टीज है, ऑफेंसेस है, अगर वो करते हैं तो इसमें पेनल्टीज लगेगी। 66A मैसेजेस क्या क्या? 3 चीज, ग्रॉसली ऑफेंसिव और मैलिशियस कैरेक्टर का एसएमएस अगर भेजते हो आप, ठीक है, या फिर आप जानते हो कि वो इंफॉर्मेशन फॉल्स है फिर भी सेंड करते हो, या तीसरी चीज आप ओरिजिनेटर की आइडेंटिफिकेशन को मिसलीड करने के लिए आपको इंफॉर्मेशन या मेल भेजते हो। ठीक है, 66A हो गया। 66B बाजार, ठीक है, स्टोलन कंप्यूटर रिसोर्सेज को आप एक्वायर करते हो नोइंगली तो आपको पेनल्टी लगेगी। नेक्स्ट 66C, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन की चोरी करते हो आप, यूजर नेम, पासवर्ड, डिजिटल सिग्नेचर की चोरी करते हो तो पेनल्टी, सजा मिलेगी आपको। फिर 66D चीटिंग बाय पर्सोनेशन, अगर बहला फुसला के अगर चीटिंग करते हो तो पेनल्टी लगेगी, पनिशमेंट मिलेगी। फिर उसके बाद 66E प्राइवेसी, प्राइवेट पार्ट के इमेजेस को ट्रांसमिट करते हो तो आपको सजा मिलेगी। नेक्स्ट 66F फांसी, साइबर टेररिज्म अगर आप करते हो तो आपको सजा मिलेगी। इसमें क्या क्या लिखा हुआ था? अगर आप इंडिया के यूनिटी, इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी और सॉवरेनिटी के अगेंस्ट में कोई भी एक्टिविटी करते हो तो आपको सजा मिलेगी। प्रोटेक्टेड सिस्टम में अगर आप कंप्यूटर कंटेमिनेंट यानी वायरस डालते हो तो आपको सजा मिलेगी, या फिर ऐसा कोई काम करते हो जिससे कि इंडिया के फॉरेन रिलेशंस खराब हो रहे हैं तो आपको सजा मिलेगी। ठीक है, 66F में लाइफ टाइम अचीवमेंट मिलेगा। ओके, नेक्स्ट सेक्शन 67 ऑब्सीन मटेरियल, अगर ऑब्सीन मटेरियल को ट्रांसमिट पब्लिश करते हो तो आपको सजा मिलेगी। 2 पार्ट में है, फर्स्ट कंट्रावेंशन एंड सेकंड एंड सब्सिक्वेंट कंट्रावेंशन, 3 साल और 5 साल। ओके, नेक्स्ट आगे आते हैं 67A एडल्ट कंटेंट को अगर ट्रांसमिट पब्लिश करते हो तो अगेन आपको सजा मिलेगी 5 साल और 7 साल। ओके, नेक्स्ट सेक्शन 67B बच्चा लोग का अगर यूज करते हो ये सारी चीजों में एडल्ट कंटेंट में तो फिर आपको सजा मिलेगी अगेन 5 साल और 7 साल। इसका एक एक्सेप्शन है 67, 67A, 67B के लिए, अगर आप इन चीजों का आप यूज कर सकते हैं किसमें? पेपर्स में, पैम्पलेट्स में, राइटिंग में, पिक्चर्स में वगैरह वगैरह। किस पर्पस के लिए? साइंटिफिक पर्पस के लिए, आर्ट के लिए, लिटरेचर के लिए, या फिर रिलीजियस पर्पस के लिए, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के लिए। ओके, नेक्स्ट आते हैं 68 क्या होता है? पावर टू गिव डायरेक्शन, कौन किसको डायरेक्शन दे सकता है? कंट्रोलर सीए को या उसके ऑफिसर्स को, एम्प्लॉयज को डायरेक्शन दे सकता है। अब बाय ऑर्डर इन राइटिंग, अगर उन लोग उस ऑर्डर को फुलफिल नहीं करते हैं, उसका कंट्रावेंशन करते हैं तो उनको सजा मिलेगी। ओके, नेक्स्ट आते हैं सेक्शन 69 3 काम IND इंटरसेप्शन, मॉनिटरिंग, डिक्रिप्शन। सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी एजेंसी को अपॉइंट कर सकता है कि वो इंटरसेप्ट, मॉनिटर या डिक्रिप्ट करे किसी भी इंफॉर्मेशन को जो कि कंप्यूटर रिसोर्स में है। ओके, अगर और चाहे तो कोई भी इंफॉर्मेशन कॉल कर सकता है, अगर कंट्रावेंशन करता है, सपोर्ट नहीं करता है तो उसको सजा मिलेगी। नेक्स्ट आते हैं 69A ब्लॉकिंग फॉर पब्लिक एक्सेस, कोई भी इंफॉर्मेशन को जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रोप्रिएट चाहे किसी भी एजेंसी को बोल सकता है कि उसको ब्लॉक करके रखे, पब्लिक को एक्सेस ना होने दे। अगर कोई इंटरमीडिएरी या एजेंसी इस चीज को कंट्रावेंट करता है तो उसको सजा मिलेगी। नेक्स्ट सेक्शन 69B साइबर सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी के लिए कोई भी एजेंसी ट्रैफिक डेटा को एक्सेस कर सकता है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करे। ट्रैफिक डेटा को जो कि नेटवर्क में ट्रांसमिट हो रहा हो उसको एक्सेस कर सकता है। ठीक है, ओके, साइबर सिक्योरिटी। ठीक है, उसके बाद सेक्शन 70 में आते हैं। सेक्शन 70 क्या था? प्रोटेक्टेड सिस्टम।
सिस्टम, प्रोटेक्टेड सिस्टम, सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको नोटिफाई कर सकता है एज अ प्रोटेक्टेड सिस्टम। ठीक है, क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर किसको बोलेंगे? जो कि एक कंट्री जिसको कॉम्प्रोमाइज कर दिया जाए तो कंट्री के इकोनॉमी, हेल्थ या सिक्योरिटी को इफेक्ट हो सकता है। ठीक है, CII, क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके, नेक्स्ट आता है सेक्शन 70A, नेशनल नोडल एजेंसी। एक ऐसी एजेंसी अपॉइंट कर सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट जो कि ऐसे CII प्रोटेक्टेड सिस्टम की सिक्योरिटी के लिए जिम्मेदार होगा, नोटिफाई कर सकता है ऐसी एजेंसी को। ठीक है, जो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी जिसके पास सिक्योरिटी से रिलेटेड उसकी। नेक्स्ट आते हैं सेक्शन 70B, बालकृष्ण, मतलब इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम। एक ऐसी टीम सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट कर सकती है जो कि इमरजेंसी में रिस्पॉन्स करे। इसमें इस टीम में कौन होगा? डायरेक्टर जनरल एंड सच अदर ऑफिसर। इनकी सैलरी अलाउंसेस कौन डिसाइड करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। ये क्या काम करेंगे? ये साइबर इंसिडेंट्स को हैंडल करेंगे साइबर सिक्योरिटी के लिए। अब इनके फंक्शंस क्या क्या होंगे? ये साइबर इंसिडेंट्स के इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे, एनालाइज करेंगे और डिसएमिनेट करेंगे यानी समराइज करेंगे, फिर फोरकास्ट करेंगे और अलर्ट करेंगे, फिर उसके बाद इमरजेंसी मेजर्स लेंगे और कोऑर्डिनेशन की बात करेंगे इमरजेंसी के टाइम पे, प्लस व्हाइट पेपर्स, गाइडलाइंस या वल्नरेबिलिटी नोट्स इशू करेंगे। ठीक है, इसके बाद इनके पास एक पावर है कि भाई, फंक्शन के बाद पावर है कि भाई किसी से भी इंफॉर्मेशन कॉल कर सकते हैं और अगर वो इंफॉर्मेशन कॉल में सपोर्ट नहीं करता है तो उसको सजा मिलेगी। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन किसके केसेस के लिए रहेगा? जो कि ये टीम या एजेंसी वो रिक्वेस्ट करती है किसको? गवर्नमेंट को, कि भैया ये सपोर्ट नहीं कर रहा है, हम उनके अगेंस्ट में कोर्ट अपील फाइल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है कहां तक हुआ? 70B तक हुआ। फिर उसके बाद 71 मिस रिप्रेजेंटेशन, उल्टा 17। फिर अगर आप सेक्शन 12, 22 और 35 में जो रिप्रेजेंटेशन देते हैं वो गलत देते हैं लाइसेंस या इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के लिए, तो आपको पेनाल्टी लगेगी, आप लायबल होंगे पनिशमेंट के लिए। 72 और 72A एक साथ कॉम्प्लीमेंट, ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी एंड ब्रीच ऑफ लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट। 72 बोलता है अगर आपने इस एक्ट में किसी भी अथॉरिटीज को जो पावर मिले हुए हैं किसी भी इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के, उसका गलत यूज करता है, अपने पावर का मिस यूज करता है, तो 72 में उसको सजा मिलेगी। जबकि 72A में अगर आप लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट के दौरान किसी इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने का पावर गेन करते हैं और उसका आप गलत यूज करते हैं उस पावर का, इन दैट केस आपको सजा मिलेगी 72A में। ठीक है, नेक्स्ट है सेक्शन 73 एंड 74। अगर आपको डिजिटल सिग्नेचर इशू ही नहीं हुआ है या एक्सेप्ट ही नहीं किया है जिसका नाम लिस्टेड है, या फिर रिवोक हो गया या सस्पेंड हो गया लाइसेंस, इन दैट केस उस सिग्नेचर को आप यूज करते हैं तो आपको सजा मिलेगी। जबकि 74 बोलता है आपको इशू तो हुआ था, आपने उस सिग्नेचर को फ्रॉडुलेंट पर्पस या अनलॉफुल पर्पस के लिए यूज किया तो आपको सजा मिलेगी। ओके, नेक्स्ट है सेक्शन 75 क्या बोलता है? Offense or contravention committed outside India by any person irrespective of nationality। किसके अगेंस्ट में ऑफेंस और कंट्रावेंशन कर रहा है? जो कि कंप्यूटर रिसोर्स लोकेटेड है वो इंडिया में। ठीक है, उसको सजा मिलेगी। 76 कॉन्फिस्केशन, ऐसे कंप्यूटर रिसोर्स जो कि जिम्मेदार थे कंट्रावेंशन के लिए, ऑफेंसेस के लिए, वो जब्त कर लिए जाएंगे, कॉन्फिस्केट कर लिए जाएंगे। ठीक है, कोई अदरवाइज प्रूफ कर देता है
तो उसकी जब्ती रोक दी जाएगी। ओके, नेक्स्ट है 77 कोई भी मतलब ये वाला एक्ट दूसरे एक्ट की पेनल्टीज या कंपनसेशन या अवार्ड को इंटरफेयर नहीं करता है, ओवरराइड नहीं करता है। इसका मतलब पेनल्टी दोनों की एप्लीकेबल होगी, ना कि सिर्फ इस एक्ट की। ठीक है, 77 इक्वल 77 समझ में आ रहा है। 77A याद करो 63 था, कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस, कंपाउंडिंग ऑफ कंट्रावेंशन, कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस। 77A कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस कौन कर सकता है? कोर्ट ही कर सकता है। कौन से केसेस की कंपाउंडिंग कर सकता है? जो कि 3 साल तक के केसेस है, 3 साल से ज्यादा के केसेस की कंपाउंडिंग नॉट पॉसिबल। और 3 साल तक के कौन से केसेस? जो कि सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन को इफेक्ट ना करे, या फिर माइनर से रिलेटेड ना हो, या फिर वुमेन से रिलेटेड ना हो, ऐसे ही केसेस की कंपाउंडिंग हो सकती है। नेक्स्ट 77B क्या था? कॉग्निजिबल, 3 पार्ट में, 1 साल 2 साल के केसेस, एग्जैक्ट 3 साल के केसेस और 3 साल से ज्यादा के केसेस। जो 1 साल और 2 साल के केसेस वो कॉग्निजिबल नहीं है, 3 साल का केस कॉग्निजिबल है प्लस बेलेबल है, जबकि 3 साल से ज्यादा के केसेस सिर्फ और सिर्फ कॉग्निजिबल है। नेक्स्ट सेक्शन 78+80। 78 क्या बोलता है? पावर टू इन्वेस्टिगेट बाय द पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर, जबकि सेक्शन 80 क्या बोलता है? कोई भी पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर या सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का ऐसा ऑफिसर जो कि ऑथराइज्ड है, वो पब्लिक प्लेसेस में एंटर कर सकता है, सर्च कर सकता है और अरेस्ट कर सकता है विदाउट वारंट। पब्लिक प्लेसेस में कौन कौन सी चीजें इंक्लूड होंगी? इंक्लूड है, इंक्लूसिव, पब्लिक कन्वेंस, होटल, मॉडल और शॉप्स और एनी अदर प्लेसेस जो कि पब्लिक के लिए फ्रीली अवेलेबल है, लाइक गार्डन वॉर्डन। ओके, नेक्स्ट, अगर अदर देन पुलिस ऑफिसर किसी को अरेस्ट करता है ऐसे केसेस के लिए, तो पकड़ेगा और कहां लेके जाएगा? मजिस्ट्रेट के पास या फिर ऑफिस इंचार्ज, पुलिस स्टेशन का इंचार्ज। ठीक है, और सीआरपीसी के सारे प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था इसमें कि सस्पेक्ट है उसको कि वो कंट्रावेंशन या ऑफेंसेस करने वाला है या कर रहा है या करेगा। ठीक है, अबाउट टू कमिट। नेक्स्ट 79A पढ़ा था, एग्जामिनर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस। 79A इलेक्ट्रॉनिक एग्जामिनर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो किसी भी गवर्नमेंट एजेंसीज को एग्जामिनर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस अपॉइंट कर सकता है, जो कि एविडेंसेस को ऑब्जर्व करेगा और सपोर्ट करेगा किसको? कोर्ट को या अदर अथॉरिटीज को। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस इंक्लूड्स ऑडियो वीडियो, इलेक्ट्रॉनिक ऑडियो वीडियो, कंप्यूटर सिस्टम, फैक्स, मोबाइल डिवाइसेस, सेल फोन्स वगैरह वगैरह। ठीक है, ओके।